एक साहब ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और जब बार बार आने जाने लगे तो अपनी ही समधन से उनकी आंखें दो चार हो गई। समधन जी को भी समधी जी में इंटरेस्ट था। नतीजा ये हुआ कि दोनों इश्क के फेर में पड़ गए और इश्क के फेर में ऐसे पड़े कि समधन को लेकर समधी जी फरार हो गए। समधन जी गायब हुई तो हंगामा मच गया। तो समधी जी की बेटी तो उन्हीं की बहू थी। बवाल हुआ, समाज के लोग, जिम्मेदार लोग बैठे, कहा कि ये गलत हुआ है, इसको दंड के जरिए खत्म करो। तब 1,30,000 का दंड समधी जी ने चुकाया और समधन को वापस लौटा दिया। लेकिन तब तक समधन को समधी जी की और समधी जी को समधन जी की आदत लग गई थी। फिर क्या था, फिर एक मौका आया और समधन फरार हो गई और सीधे गुजरात पहुंच गई, जहां समधी जी मजदूरी कर रहे थे। फोन पे सब बातें हो गई थी। वहां पर दोनों साथ में रहने लगे। अब समधन के बेटे जो कि दामाद थे, बहू जो कि समधी जी की बेटी थी, समेत तमाम लोग नाराज हो गए कि ये क्या है, अपनी बेटी के घर में सेंध मारी और सब क्या कर दिया समधी जी ने। नाराज थे। तो फिर क्या हुआ कि निगाह रखे हुए थे कि भाई समधी जी कहाँ मिलेंगे। तो आगे पूरी बात बताऊं उसके पहले बता दूं ये मामला कहाँ का। ये मामला है अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र का। समधी जी रहने वाले हैं इंदवन गांव के और समधन है राजावाड़ गांव की। तो अभी ये हुआ कि गुजरात में समधी समधन साथ में रह रहे थे, पति पत्नी की तरह। इसके उनका परवान चढ़ रहा था। इसी बीच बारिश का दौर आया और समधी जी को लगा कि घर जाकर बोवनी कराता हूँ। फिर क्या था, वो बोवनी करने अपने गांव आ गए और ये खबर समधन के परिवार वालों को लग गई, राजावाट वालों को। वो जाकर ले आए पकड़ के और अपने गांव में उन्होंने जम के बांध के इनकी ऐसी पिटाई की कि वो जबरदस्त तरीके से बुरी तरह घायल हो गए हैं। मनावर के अस्पताल में अपना सरकारी इलाज में इलाज करवा रहे हैं और अस्पताल में वो मारपीट इतनी गंभीर थी कि एफआईआर हो गई है नानपुर थाने पे। 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ा है पुलिस को। तो ये दिलचस्प घटनाक्रम हो गया और इस पूरे घटनाक्रम को एक बार आप एसपी अलीराजपुर की जुबानी भी सुन लीजिए। देखिए, इंदवत नाम का एक गांव है जो थाना नानपुर का है और वहाँ का एक व्यक्ति था जो राजावट की एक महिला को लेके करीब 25 दिन 30 दिन पहले वो चला गया था। और जाने के बाद में दोनों परिवारों के बीच में चूँकि एक वैवाहिक संबंध भी हो रहा था उस समय, जो महिला थी उसकी उसके बेटे से वो पुरुष की बेटी की शादी पक्की हुई थी और शादी भी हो चुकी थी। इसके बाद में जब संबंध हो चुका था तो इन दोनों महिला पुरुष के बीच में भी संबंध स्थापित हुए और बाद में वो जो महिला है वो इस पुरुष के साथ में चली गई। दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद में महिला फिर से गांव आ गई थी। लेकिन करीब 10-15 दिन पहले वो महिला फिर से चली गई और गुजरात इस बार उस आदमी के साथ में जाकर रहने लगी। बाद में वो आदमी अभी किसी काम से अपनी फसल वगैरह को बोने के लिए आया था, तो वहाँ पर उस महिला के परिवार वालों ने उसके साथ में उसकी पिटाई लगाई और उस पर से उसको उठा के भी ले गए थे। और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पर पहुँची, उस व्यक्ति को बचाया। उस व्यक्ति का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस ने 12 लोगों के विरुद्ध अपहरण और मारपीट के धाराओं का मामला कायम किया गया और पुलिस ने सभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा है और अभी पूरे संपूर्ण इलाके में खैरियत है। आपने सुना, ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको बताई। अपराध कथा है, कैसे इश्क ने, अधेड़ उम्र की इश्क ने अपराध को जन्म दिया। 12 लोगों को जेल जाना पड़ा और इनको अस्पताल जाना पड़ा। कई शायरों ने इश्क पे इसीलिए तमाम चीज़ें लिख दी हैं कि ये इश्क नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब इसमें कौन डूबा और कौन तैर कर निकला, आप बताइए। देखते रहिए CB लाइव।